भव्य जीवा के तारणहार शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय परम विदुषी मधुर व्याख्यानी सरल मना पूज्य गुरु जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं बहनों, सर्वप्रथम तो आप सभी को संवत्सरी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामना है, मंगल कामना है। और साथ में यही कहना है, जो भाई बहन आगे बैठे हैं, जब तक आलोचना का पाठ ना हो, क्योंकि आगे बैठने वालों की ये ड्यूटी है, क्योंकि आगे की सभा खाली हो जाती है ना तो कुछ गड़बड़ हो जाता है। इसलिए आगे बैठने वाले जो भाई बहन हैं, जब तक आलोचना का पाठ ना हो तब तक आपको यहाँ से उठने के पचकान। हाँ सर, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि आज पूरी छुट्टी है, दुकानदारी की भी छुट्टी है और लगभग पेट के काम की भी क्या है, छुट्टी। तो आपके सामने वांचन चल रहा था श्रीमद् अंतकृत दशांग सूत्र के माध्यम से अष्टम वर्ग के प्रथम अध्ययन का, जिसके अंतर्गत आपने श्रवण किया कि इस प्रथम वर्ग के प्रथम अध्ययन के अंदर वर्णन आया था कि कुणिक नाम का राजा राज्य करता है, लेकिन कौन सी नगरी के अंदर, चंपा नगरी के अंदर। और ये राजगिरी से चंपा नगरी में राज्य कैसे हुआ, इसका वर्णन कल आपने भली प्रकार से श्रवण किया। कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां बनी कि कुणिक राजा को राजगिरी नगरी छोड़नी पड़ी और चंपा नगरी बसानी पड़ी। अब आगे के घटनाक्रम हमें ये जानना है कि इन 10 अध्ययनों के अंदर, अष्टम वर्ग के 10 अध्ययनों के अंदर जो काली आदि रानियों का वर्णन आएगा, उन रानियों को वैराग्य क्यों आया, ऐसी कौन सी घटना उनके जीवन में घटी कि उनको वैराग्य आया, जिन्होंने अपने सुकुमाल जीवन के अंदर जो बड़े सुकुमालता से रही, बड़ी साता से महलों के अंदर रही, लेकिन इतना जबरदस्त वैराग्य आया कि उस संयम के अंदर उन्होंने ऐसे कठोर घोर तप को अंगीकार किया कि जिनको पढ़ते पढ़ते शायद हमारी जीवा भी थक जाती है, लेकिन ऐसा तप उन्होंने अपने जीवन के अंदर अंगीकार किया। तो आज का जो मूल पाठ है, मैं पहले आपको बता दूं, आज अर्थ ज्यादा होगा और मूल पाठ कम पढ़ा जाएगा, इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। तो बात चल रही थी, अब चंपा नगरी के अंदर कुणिक महाराज बड़े आनंद से राज्य कर रहे हैं और कुणिक के 2 छोटे सगे भाई थे, और भी कई भाई होंगे, लेकिन यहाँ पर वर्णन आएगा 2 भाइयों का। 2 छोटे सगे भाई थे, जिनका एक नाम था हल कुमार और एक था विहल कुमार। वो भी चेलना महारानी के ही पुत्र थे, 2 सगे भाई थे उनके। तो जब श्रेणिक महाराज स्वयं राज्य कर रहे थे, उस समय उन्होंने एक बार प्रसन्न होकर के, जो उनके पास में, श्रेणिक महाराज के पास में एक विशेष हाथी था, जो यूं तो हाथी कई थे, लेकिन एक विशेष हाथी था जो देव नामी हाथी था, देवों के द्वारा प्रदत्त था, जिसका नाम था संचानिक हाथी। और एक उनके पास में था नव लड़ी का हार, वो भी देव प्रदत्त था, और कानों में पहनने वाले कुंडल वो भी देव प्रदत्त थे, यानी तीनों चीजें देवनामी थी। तो राजा ने प्रसन्न होकर के अपने दोनों पुत्रों को संचानिक हाथी और नव लड़ी का हार और कुंडल अपने दोनों पुत्रों को दे दिए, और राज्य किसने ले लिया, कुणिक महाराज ने। एक बार का प्रसंग क्या हुआ कि चंपा नगरी के अंदर जब उनका राज्य चल रहा था, एक बार महलों के झरोके के अंदर कुणिक महाराज की महारानी, जिनका नाम था पद्मावती, जिनका कल भी वर्णन आया था, तो पद्मावती महारानी एक बार झरोके में बैठी थी और नगर के अंदर राजपथ पर आने वाले लोगों को अवलोकन कर रही थी, राजपथ का अवलोकन कर रही थी, आनंद ले रही थी। यकायक उसके कानों के अंदर कुछ स्वर सुनाई दिए, किसी के जोर जोर से हंसने के।
कि कोई जोर जोर से हंस रहा है। इतनी हंसी, इतनी प्रसन्नता के स्वर सुनाई दिए तो रानी विचार करने लगी, इतना जोर से कौन हंस रहा है, कौन प्रसन्न हो रहा है। उसकी दृष्टि पड़ी चारों तरफ, जब उसने देखा झरोके में बैठे बैठे तो कहाँ पर दृष्टि पड़ी, एक सुंदर बगीचे के अंदर। और बगीचे के अंदर उन्होंने क्या देखा, एक तो हाथी खड़ा है और हाथी अपनी सूंड के ऊपर 2 स्त्रियों को झुला रहा है और पास में 2 पुरुष खड़े हैं। और वो स्त्रियां, जब हाथी उनको झुला रहा है, वो स्त्रियां भी बड़ी प्रसन्न हो रही हैं और दोनों पुरुष भी बड़े हंस रहे हैं। उन्हीं के हंसी के स्वर पद्मावती महारानी के कानों के अंदर पड़े और उन्होंने देखा, अरे ये तो कोई और नहीं है, ये मेरे दोनों देवर हैं, हल और विहल कुमार। और ये जो हाथी की सूंड पर बैठी हैं, ये दोनों मेरी देवरानियां हैं। ये कितना सुंदर हाथी है, देव नामी हाथी, और कितना जीवन का ये लोग आनंद ले रहे हैं। रानी तो मैं हूं और जीवन का आनंद कौन ले रहे हैं? हाँ, दुष्ट व्यक्ति की प्रकृति होती है। दुष्ट व्यक्ति खुद के जीवन के अंदर कितनी भी खुशियां हो, कितना भी धन माल हो, लेकिन दूसरों के चेहरे पर हंसी देखते हैं ना, तो वो अंदर ही अंदर जल जाते हैं। ये दुष्ट व्यक्ति की प्रकृति है। खुद का राज्य दिखाई नहीं दे रहा है, उनके पास में मात्र हार, हाथी और कुंडल है, उसी से उसको जलन पैदा हो गई। मैं रानी होते हुए भी इतना जीवन का आनंद नहीं ले रही हूँ जितना मेरा देवर और देवरानी। सभी खुशियां उसकी कपूर की गोली की तरह उड़ गई और भोजन भी नहीं किया। बड़ी उदास होकर के अपने महलों के अंदर बड़ी चिंतित मुद्रा में बैठी। और जब कोणिक महाराज आए, कोणिक ने पद्मावती को इतना सुस्त देखा, इतना उदास और चिंतित देखा, तो पूछने लगे क्या कारण हुआ। उन्होंने क्या कारण पूछते हो, मैं तो खाली नाम की महारानी हूँ और आपके पास में मेरे लिए समय है ही नहीं, मेरे जीवन के अंदर कोई आनंद नहीं। अरे आनंद तो मेरे देवर और देवरानी ले रहे हैं। अरे ऐसा क्या है उनके पास में? अरे जो उनके पास में है वो शायद आपके पास में भी नहीं। अरे भाई बताओ तो सही, हुआ क्या? जो सुबह का वो दृश्य देखा था, वो पूरा दृश्य कह सुनाया। पद्मावती ने कहा, मेरी एक ही इच्छा है, मुझे वो सैंचानिक चाहिए, वो कुंडल चाहिए और वो हार चाहिए। कुणिक ने कहा, उनके पास में तो मात्र 3 चीजें हैं और तुम्हारे पास में क्या है? पूरा राज्य है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये राज्य भी उन सुखों के पीछे कम पड़ रहा है, फीका लग रहा है। अब रानी ने जिद पकड़ी, मुझे वो चाहिए। अब कुणिक भी मजबूर हो गए। कुणिक ने अपने दोनों भाइयों को बुलाया और बुलाकर के बड़े प्रेम के साथ में कहा कि भाई ऐसा करो, ये पिताजी का दिया हुआ जो हार, हाथी और कुंडल है, ये मुझे दे दो। लेकिन हल और विहल कुमार मन में सोचने लगे, पूरा राज्य ले लिया पिताजी का, अभी तक इनको मन के अंदर संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने कह दिया, देखिए भैया, हमारे पास में भैया अपने पिताजी की दी हुई केवल यही एक निशानी है और हमारे पास में कुछ भी नहीं, इसलिए हम ये किसी कीमत पर देने वाले नहीं। और कुणिक के बारे में तो आपने कल भी वर्णन सुना, बड़ा लोभी था, बड़ा महत्वाकांक्षी था, बड़ा क्रोधी था और अहंकारी था। अहंकार के अंदर आया, मैं बड़े प्रेम के साथ में तुम्हें कह रहा हूँ, इसके बदले तुम्हें खजाने में से जो भी धन चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे ये चाहिए। जब फिर हल विहल कुमार ने मना किया, फिर आया वो क्रोध में और उसने कहा, मात्र 1 रात्रि का समय देता हूँ तुम्हें सोचने के लिए, और कल सुबह मुझे ये 3 चीजें चाहिए और मैं ना सुनना नहीं चाहता। ऐसी बात सुनकर के उदास होकर के हल और विहल कुमार अपने महलों में जाते हैं, अपनी पत्नियों के साथ में विचार विमर्श करते हैं और आखिर नतीजे पर पहुंचे, इस कुणिक से भिड़ना हमारे बस की बात नहीं। ये बड़ा शक्तिशाली है, पूरा राज्य, पूरी सेना इसके पास में है, हम 2 भाई इसका सामना नहीं कर सकते, लेकिन हार हाथी हम देने के लिए तैयार भी नहीं। उनको एक रास्ता सूझा, और तो कोई रास्ता हमारे पास में नहीं है। हमारी रक्षा करने के लिए एक ही व्यक्ति हैं जो हमारी रक्षा कर सकते हैं, वो है हमारे नाना जी। कौन है? नाना जी, और जिनका नाम क्या है? चेड़ा राजा। चेड़ा राजा जो वैशाली के अंदर राज्य कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए यही अच्छा होगा, क्योंकि 1 रात की मोहलत मिली, यानी 1 रात्रि हमारे पास में है। हम रातों रात यहाँ से भाग करके चंपा नगरी छोड़ करके वैशाली नगर के अंदर चले जाते हैं और बंधु सैंचानिक हाथी पर बैठे और वो हाथी इतने स्पीड से चला कि रातों रात सुबह का सूर्य उदय हो उसके पहले पहले वैशाली के अंदर पहुंच गए। और उन दोनों दोहितों को आया हुआ देखा। चेड़ा महाराजा ने देखा, बड़े घबराए हुए हैं, बड़ी चिंता के अंदर हैं, तो कारण पूछा और हल और विहल कुमार ने आदि से अंत तक की पूरी बात कह सुनाई।
ये बात सुनी तो एक बार तो चेड़ा महाराजा भी चिंता में पड़ गए, क्योंकि वो जानते थे कि कोणिक भी कोई कम नहीं। दोहिता किसका है? मेरा ही दोहिता है, मेरा ही दोहिता है, और वो कम नहीं है, और वो ऐसा गुस्से वाला है, ऐसा अहंकारी है, एक बात को ठान लेता है तो छोड़ने वाला नहीं। शक्तिशाली भी बहुत है। इन्होंने पंगा लिया तो भी कुणिक के साथ। किसके साथ में पंगा लिया? और इसका फल तो बहुत बुरा चुकाना पड़ेगा। लेकिन साथ में ये भी चिंतन कर लिया कि ये मेरे पास में शरणागत बन करके आए हैं, शरण लेने के लिए आए हैं। और बंधु, एक क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कि शरणागत की रक्षा करने के लिए यदि प्राण चले जाएं तो भी कोई चिंता की बात। तो जब सुबह का सूर्य उदय हुआ, आपस में ये बातें चीते हुई सभा में जाने का समय हुआ। सभा में चेड़ा राजा गए, हल और विहल कुमार भी गए। और उस समय बंधुओं, जब चेड़ा महाराजा की सभा लगी, सभा के अंदर जो बड़े बड़े प्रधान बैठे थे, बड़े बड़े सेनापति बैठे थे, मंत्री बैठे थे, उनके सामने चेड़ा महाराजा ने अपने मन की बात सबके सामने कही। और चेड़ा महाराजा क्या कहने लगे? दोहितड़ो शरणे आय गयो, कोणिक सो छाती कंपाई, कोणिक सो छाती कंपाई, इनने छे देनो चोखो ना, कुलवट सो रीत चली आई। कोणिक रो काम गणो करड़ो, रजपूतन एड़ो जायो है, वो जिदरो सागर उफ न रयो, सो तोड़ो सिंह जगायो है। सूरज यातुण में उगेला, अंबर डिग तोड़ो दिखलासी, श्यालण ने चूंगे सिंह जाय, उन पल में रेड़ो नम जासी। चेड़ा सभा के अंदर अपने शूरवीरों के सामने, योद्धाओं के सामने, पूरी अपनी सेना के सामने एक बात कहने लगे कि दोहितड़ो शरणे आय गयो, कोणिक सु छाती कंपाई। कोणिक से डरते हुए, भय खाते हुए मेरे दोनों दोहिते मेरी शरण के अंदर आ गए हैं। पर इनने छे देनो चोखो ना, कुल वटसू रीत चली आई। ये मेरे कुल की रीत है, मेरे वंश की रीत है। जो शरण में आ गया है उनको छे देना, यानी उनकी रक्षा नहीं करना। ऐसा नहीं हो सकता, उनकी रक्षा करना हमारे लिए अनिवार्य है। लेकिन एक बात है कि कोणिकरो काम घणो करड़ो, रजपूतन एड़ो जाए। कोणिक भी कम नहीं है। एक क्षत्राणी माता ने, चेलना ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है कि वो जिदरो सागर उफ न रयो, सु तोड़ो सिंह जगायो। वो ऐसा जिद का सागर है जो बात ठान लेता है, कुछ भी हो जाए उस कार्य को पूरा करके रहता है। इन हल और विहल कुमार ने तो ऐसा कार्य किया है कि नींद में सोते हुए सिंह को जगाया। जैसे नींद में सो रहा सिंह, यदि उसको भरी नींद में से कोई जगा दे, सिंह की बात छोड़ो, सामान्य इंसान को भी भरी नींद से कोई जगा दे तो सबसे ज्यादा गुस्सा इंसान को उस समय आता है। ध्यान रखना, सामने कितना भी प्रिय इंसान क्यों ना हो और एक व्यक्ति कितना भी शांत चित्त क्यों ना हो, लेकिन भरी नींद में से कोई जगा दे तो एक बार क्रोध का पारा 7वें आसमान पर। तो उन्होंने तो किसको जगाया? किसी इंसान को नहीं, एक सिंह को जगाने का काम किया है। लेकिन एक बात सामने उन्होंने और भी कह दी, सूरज आथुन में उगेला, अंबर दिख तोड़ो दिखलासू, श्यालण ने चुंगे सिंह जाए, उन पल में चेड़ो नम जासी। 3 बातें कही। उन्होंने कहा कि अगर वो कोणिक कम नहीं है तो ये चेड़ा भी कम नहीं है। सूरज आथुन में उगेला, जो सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है, वो सूर्य जिस दिन पश्चिम में से उदय होने लग जाए, जो अंबर, जो आकाश ऊपर है, वो आकाश जिस दिन धरती पर आ जाएगा, श्यालन ने चुंगे सिंह जाए। जिस दिन एक सिंह का बच्चा एक श्यालनी का दूध पिएगा, उस दिन ही चेड़ा नम सकता है, अन्यथा नमने वाला नहीं है। जैसे सूर्य पश्चिम में उदय नहीं होता है, इसी प्रकार चेड़ा राजा भी झुकने वाला नहीं। ऐसी बातें कहाँ पर हो रही हैं? वैशाली के अंदर।
चेड़ा राजा की सभा के अंदर ये बातें चीतें चल रही थी और इधर बंधुओं सुबह का सूर्य उदय हुआ और कुणिक ने देखा हल विहल कुमार आएंगे आएंगे, वो नहीं आए। अपने सेवकों को उनके महलों में भेजा, तब पता चला कि हल विहल कुमार तो रातों रात यहाँ से भाग गए और समाचार मिले कि वो और कहीं नहीं गए, नाना जी की शरण में गए हैं। तो अब नाना जी को समझाने के लिए उन्होंने एक दूत भेजा, लेकिन दूत भी कैसा भेजा कि भूत के समान ऐसा तैयार करके दूत भेजा, क्योंकि बंधुओं राजा लोगों को जैसे समाचार भेजने होते ना वैसे ही दूत को भेजते थे। अब उनको क्रोध के अंदर आए हुए ऐसे समाचार भेजने हैं तो ऐसे एक दूत को तैयार किया जो साक्षात भूत के समान था और वो दूत महाराजा कुणिक के समाचार लेकर के और रवाना किया उन्होंने और पहुंच गया वैशाली नगर के राज्य की सभा के अंदर, जहां पर चेड़ा राजा की सभा लगी हुई थी। और वहां पर आया और बंधुओं जब ऐसे कोई लड़ाई झगड़े के समाचार लेकर के दूत आता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो पायदान होता है उसको वो दूत क्या मारता है, ठोकर, क्योंकि अच्छा समाचार लेके आए तो विनय से वंदन नमस्कार करते हैं। लेकिन लड़ाई झगड़े के समाचार लेकर के आया है तो वैशाली पति तो इंतजार कर ही रहे थे कि अब ये होने वाला है। अब दूत वहां पर सामने उपस्थित हुआ और कुणिक के समाचार सुनाने लगा बड़े क्रोध के अंदर, बड़े रोष के अंदर, और वो जोश के अंदर आकर के कहने लगा कि कुणिक ने क्या समाचार भेजे हैं। अरे बोगना फूटोड़ा बूढ़ड़ा शर्म नहीं लायो, मारा हार हाथी खावण सारो पहल कुंवर ने बहकायो, फिर याद रख गढ़ किला रे ईटा सो ईट बजा दो, गद्दों से फेरूं हल खेड़ूं तो पासों महल उड़ा दूं, राणिया ने कालो वेश सौंप थारो तो शीश उड़ा दूला, हूँ श्रेणी करो बेटो केड़ो फिर नाथ ने दिखा दूला, राई भरोसे रातड़ली मिर्चा मत चावे बूढ़ड़ा, मारे घर रो पंच बण्यो मरने रानेड़ा है दिनड़ा। नाना जी के लिए कोई प्रणाम नहीं, कोई नमस्कार नहीं, कोई वंदन नहीं, कोई सुख साता नहीं। क्या शब्द बोले उन्होंने कि अरे भोगना फूटोड़ा बूढ़ड़ा शर्म नहीं लायो। बुढ़ापा आ गया, सिर में सफेद बाल आ गए, लेकिन अक्कल नाम की चीज तुम्हारे अंदर नहीं है। ऐसा लगता है कि तुम्हारा तो भोगना ही फूट गया। बुढ़ापे के अंदर भी तुम्हारी अक्कल नहीं, तुम्हें शर्म नाम की चीज नहीं है। मारा हार हाथी खावन सारू तू बैल कुंवर ने बहकायो। क्या बात कही, जिसको सुनकर के वैशाली के राजा को भी क्रोध आ गया। क्या बात कही कि तुम्हारी नियत खराब है, मेरा हार, मेरे कुंडल और मेरे हाथी को हड़पने की तुम्हारे मन के अंदर भावना है, इसलिए हल और विहल कुमार को तुमने बहका दिया है। लेकिन एक बात याद रखना कि तुम्हारे गढ़, तुम्हारे किले, तुम्हारे महलों की ईंट से ईंट ना बजा दूं तो मेरा नाम भी कुणिक नहीं है, और तुम्हारे महलों को एक खुला मैदान बना करके रख दूंगा और वहां से गद्दों से हल फेरूंगा, बैलों से नहीं। हल भी किससे घुमाऊंगा? हाँ, हल घुमाऊंगा और तोपें चला करके तुम्हारे सभी महलों को मैं उड़ा दूंगा, और तुम्हारे महलों के अंदर जितनी भी रानियां हैं ना, सभी रानियों को काले रंग का वेश मैं पहना दूंगा और तेरा शीश उड़ा दूंगा। और तुम्हें यदि भरोसा नहीं हो तो युद्ध क्षेत्र के अंदर आ जाओ और तुम्हें पता चल जाएगा कि महारानी चेलना और राजा श्रेणी का पुत्र कैसा है। सामने आ जाओ। और एक बात ध्यान और रखना कि राई भरोसे रातड़ली मिर्चा मत चाबे बुढ़ड़ा। तुम राई के भरोसे क्या चख रहे हो? मिर्चा चबाने का काम कर रहे हो, और मेरे घर की पंचायती करने की तुम्हें क्या आवश्यकता? हल और विहल कुमार मेरे क्या लगते हैं? हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए। हल और विहल कुमार मेरे क्या लगते हैं? भाई। ये भाइयों के आपस का मामला है। हम प्रेम से रहें कि लड़ाई से रहें, लगड़े के झगड़े, तुम्हें हमारे घर की पंचायती करने की आवश्यकता नहीं है। अगर अभी भी अपना भला चाहते हो तो हल और विहल कुमार को वापिस मेरे पास में भेज दो, नहीं तो तुम्हारा कुछ भी बचने वाला नहीं।
ऐसे अविनय भरे शब्द सुने, ऐसे क्रोध में अंदर आए हुए, रोष से भरे हुए अपमानजनक शब्द सुने तो बंधुओं चेड़ा राजा भी कोई कम नहीं। शरीर पर वृद्धावस्था जरूर आ गई थी लेकिन उनका जोश कम नहीं था। यूं बंधुओं चेड़ा महाराजा के लिए कहा गया कि वो भगवान के सच्चे श्रवणोपासक थे, 12 व्रतधारी श्रावक थे और वो ऐसे श्रावक थे जिनके लिए वर्णन आया कि चेड़ा महाराजा जब युद्ध करने के लिए तैयार होते और अपनी मयान में से तलवार निकालते तो सबसे पहले क्या करते, तलवार को पूंजनी से पूंजते। अब कोई सोचे कि एक तरफ तो तलवार से तो पंचेंद्रीय जीवों के शीश उड़ाने हैं और एक तरफ एक इंद्रिय जीवों की भी क्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। वो कारण क्या था, उन्होंने जीवन के अंदर जितने भी युद्ध किए धर्म के युद्ध किए और क्षत्रिय के लिए कहा गया है जहां पर लाज की लज्जा की बात हो और जहां पर लाज रखने की बात हो, धर्म रखने की बात हो, वहां पर क्षत्रिय शूरवीर पीछे हटने वाले नहीं। तो ऐसे अपमानजनक जब शब्द चेड़ा राजा ने सुने तो अब चेड़ा राजा का भी क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ गया और वो सभा में बैठे बैठे दूत को सुना करके कहने लगे कि ऐसा करो, तुम जाओ अपने कोणिक राजा के पास में चंपा नगरी के अंदर जाओ और वहां पर जाकर के उनको समाचार भी कह दो। और क्या समाचार सुनाए, सुनताई रंगड़ यूं बोलियो श्याण्यारी मौत आई दी से वो किणी भरोसे भूल रहो सिंगारे सागे फलरी से मैं जानू दो ये तो गम खासी थारा में लखन नहीं आया बिल बिल में मूसा जान मथी कोई मिल जासी वासग जाया क्षत्रिय शोभा खड़गा में नहीं शोभा गाल बजावण में थारे में रजपूती वे तो मत देर कर अब आवणी। तो क्या कहा, वो भी एक छोटा बीच में जगह नहीं, वो भी एक क्षत्रिय था और सुनकर के गुस्से के अंदर आकर के बोलने लगा, मुझे ऐसा लगता है कि अब एक सियाड़िए की मौत आ गई। और वो क्या सोच रहा है कि वो किणी भरोसे भूल रहो सिंगारे सागे फल रही से। आज दिन तक उसका पंगा सियाड़ियों से पड़ा है लेकिन आज किसके साथ में सामना हुआ है, हाँ सिंह के साथ में सामना हुआ है। मैं जानू दोई तो गम खासी थारा में लखन नहीं आया। मैंने क्या सोचा, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट गई और जिसका वर्णन कल भी आपने श्रवण किया। ऐसी ऐसी जीवन के अंदर कई घटनाएं घट गई हैं। तो मैंने क्या सोचा था कि अब तो उसका अहंकार, उसका क्रोध शांत हो गया होगा कि शायद उसके विवेक के चक्षु खुल गए होंगे। लेकिन आज मुझे पता चला कि तुम्हारी विवेक की आंख तो सदैव के लिए बंद हो गई है। लेकिन साथ में जाकर के तुम्हारे राजा को एक बात और कह देना कि बिल बिल में मूसा जान मती कोई मिल जासी वासक जाया। उसने आज दिन तक जिस बिल में हाथ डाला ना, उस बिल में उसे सदैव मूषक ही मिला है, यानी चूहा ही मिला। और इस भरोसे व्यक्ति हर बिल में हाथ डालता रहे, यहाँ भी चूहा, वहां भी चूहा, वहां भी चूहा। जरूरी नहीं है कि हर बिल के अंदर तुम्हें हमेशा चूहा ही मिलेगा। कभी कभी तुम्हें उस बिल के अंदर वासक यानी काला नाग भी मिल सकता है। और एक बात और कही, क्षत्रियारी शोभा खड़गा में नहीं शोभा गाल बजावण में। जो क्षत्रिय होते हैं, राजपूत होते हैं, शूरवीर होते हैं, उनकी शोभा तो खड़ग चलाने में, तलवार चलाने में, तीर चलाने में, भाला चलाने में, युद्ध क्षेत्र के अंदर युद्ध करने में होती है। मात्र सिंहासन पर बैठे बैठे बातें करने में एक क्षत्रिय की शोभा होने वाली नहीं है। अगर सचमुच तू राजपूतन का जाया हुआ है, सचमुच तुम्हारी नसों के अंदर, रगों के अंदर क्षत्रिय का खून दौड़ रहा है, तो फिर देर क्यों करता है। ये रहा मैदान, आ जाओ अपनी सेना लेकर के लड़ने के लिए। वैशाली नरेश भी कोई पीछे हटने वाला नहीं। युद्ध का निमंत्रण दे दिया और बंधुओं उस दूत को फटकार करके, उसका हाथ मुंह पैर काला करके, गधे की सवारी करा करके, जूतों की माला पहना करके उसको वहां से रवाना कर दिया। अब दूत रवाना हुआ और ऐसी शक्ल लेकर के, काला मुंह लेकर के दूत वहां पर आया तो वो समझ गया कि युद्ध करने का इशारा मुझे मिल गया। अब बंधुओं उसने युद्ध करने की तैयारी की और अपनी सेना को
तैयार किया। और सेना के अंदर क्या कहा, दल बादल ले चढ़ आए को जो नहीं माने, दरियाव उतर गयो जिन सानी, वो मान भरियो मूछा ताने। सूरा ने जोश जगाड़न ने गम गम नौ पतड़ी धमके हैं, बालारी हाथा हल बेला देखी कायरड़ा चमके हैं। आकड़ लिया राती चोल बने भुज दंड हबल काले वे हैं, गुड़ला रथ पैदल रजवारा बेदाला एड़ा वे हैं। अब दल और बादल लेकर के वो चढ़ आए, यानी ऐसी सेना को लेकर के आए, ऐसा लगा कि जैसे आकाश के अंदर काले काले बादलों ने सूर्य के प्रकाश को भी ढक दिया है। क्योंकि बंधुओं, सेना के अंदर कोई हजारों सैनिक नहीं थे, कि कोई लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या के अंदर सैनिक थे। ऐसा लग रहा था जैसे पानी के दरियाव का दरियाव ही उतर करके धरती पर आ गया है। और सबके सब एक से एक बढ़कर के शूरवीर थे, सबकी तलवारें चमकने लगी, भाले चमकने लगे। और ये समाचार चेड़ा महाराजा को मिले कि अब वो दल बल लेकर के चतरंगनी सेना सज करके कोणिक वैशाली की तरफ प्रस्थान कर लिया। अब चेड़ा महाराजा भी कुछ चुप बैठने वाले नहीं, उन्होंने भी अपनी सेना को आदेश दिया और सभा के अंदर आकर के सभी बड़े शूरवीरों को, सरदारों को कहने लगे कि मेरी शरण के अंदर जो शरणागत आया है, मैं उसको किसी भी कीमत पर वापस देने वाला नहीं हूँ। मैंने ऐसी माता का दूध पिया है, क्षत्रिय माता का दूध पिया है, मेरा शीश चला जाए लेकिन मेरा वचन जाने वाला नहीं है। क्या तुम सब मेरे साथ में लड़ने के लिए तैयार हो? ये बात उन शूरवीरों को कही तो उन्होंने कहा कि सरदार कहे धनिया सुन लो कर लीना, मैं तो केसरिया। उन्होंने कहा राजन, आप तो अब ये बात कह रहे हो, आप तो अब ये बात कह रहे हो, जिस दिन हल विहल कुमार आपके पास में आए थे, हमने तो उस दिन से ही केसरिया कर लिया, हमने तो तैयारी कर ली, हम कोई पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब बंधुओं, दोनों की सेनाएं तैयार हुई, एक तरफ कुणी की सेना और एक तरफ चेड़ा राजा की सेना, जिसके अंदर सेनाएं कितनी थी, जिसके अंदर बताया गया जो कुणिक आए थे वो अकेले अपनी सेना लेकर के नहीं आए, उनके साथ में और उनके 10 भाइयों की सेनाएं थी। तो 10 सेनाएं हो गई 10 भाइयों की, और एक सेना किसकी हुई? कुणिक की। तो टोटल कितनी सेनाएं हुई? 11 सेना। और इधर जब चेड़ा महाराजा के युद्ध की तैयारी हुई तो 9 मल्ली राजा, 9 लिच्छवी राजा, जिनका नाम आपने सुना होगा, जब भगवान महावीर का अंतिम चातुर्मास था तो 9 मल्ली राजाओं ने, 9 लिच्छवी राजाओं ने भगवान की धर्मसभा के अंदर, जब भगवान का निर्वाण होने वाला था, उस समय उन्होंने सभी ने क्या किया था? औषध किया था। तो वो 9 मल्ली राजा, 9 लिच्छी राजा, वो सब तैयार होकर के आए और चेड़ा राजा को कहा कि राजन, हम आपके पक्ष में युद्ध करने के लिए तैयार हैं। तो 9 सेना मल्ली राजा की, 9 सेना लिच्छी राजा की, ये कितनी हुई? 18। और 19वीं सेना हो गई चेड़ा राजा की। तो चेड़ा राजा की तरफ से 19 सेनाएं और कुणिक राजा की तरफ से 11 सेनाएं। अब उन प्रत्येक सेना के अंदर बंधुओं कितने कितने हाथी, कितने कितने घोड़े, कितने रथ और कितने पैदल सैनिक थे, उसके अंदर बताया गया प्रत्येक सेना के अंदर 3000 हाथी, 3000 घोड़े, 3000 रथ और 3 करोड़ पैदल सैनिक एक एक सेना में थे। अब कुणिक की सेना में टोटल कितने हुए? 33,000 हाथी, 33,000 घोड़े, 33,000 रथ और 33 करोड़ पैदल सैनिक किसमें थे? कुणिक की सेना में। और वैशाली राजा की सेना के अंदर बताया गया 57,000 हाथी, क्योंकि 19 सेनाएं हैं, 57,000 हाथी, 57,000 घोड़े, 57,000 रथ और 57 करोड़ पैदल सैनिक। अब कल्पना करो वो युद्ध क्षेत्र का दृश्य कैसे होगा। एक तरफ 33 करोड़ पैदल सैनिक खड़े हैं और एक तरफ 57 करोड़ पैदल सैनिक खड़े हैं और हाथी, घोड़े, रथ वहां पर खड़े हैं। ऐसे ऐसे शूरवीर वहां पर खड़े हैं। बंधुओं, वो युद्ध क्षेत्र की स्थिति कर देखते हुए ज्ञानियों ने क्या कहा कि ऐसा लग रहा था कि ऐसे शूरवीरों ने आकर के डेरा वहां पर डाल दिया कि डेरा रणभूमि दोनारा, देखी दुनिया रा ख्याल हुआ, ए उथल पुथल कर देवेला विष भरिया काला नाग जो।
उनकी सेनाओं को युद्ध क्षेत्र की स्थिति को देख करके दुनिया के लोग आपस में बातें करने लगे। अब ऐसा लग रहा है ऐसे शूरवीर हैं, इतनी बड़ी संख्या है कि ये धरती को पूरी को उथल और पुथल कर देंगे। और ऐसा लग रहा है एक एक योद्धा एक एक काले नाग के समान गुस्से के अंदर फन फैला करके खड़ा है। अब बंधुओं एक समय वो भी आया कि आपस में युद्ध क्या हो गया, युद्ध प्रारंभ हो गया। और जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ कि वीरारी घोर घटा उठी, खड़गारी चमके बिजलियां, खारा बरसे है बानड़रा, लोहीरा वाला खलबलिया। अब बाण से बाण टकराने लगा और तलवार से तलवार और भाला से भाला टकराने लगा। किसी का शीश कट करके पड़ रहा है, किसी के हाथ कट करके पड़ रहे हैं, किसी के पांव कट करके पड़ रहे हैं। ऐसा लगा कि सिर और धड़ों का वहां पर ढेर का ढेर हो गया। और पूरी धरती की स्थिति ये हो गई कि खून से लथपथ, केवल लथपथी नहीं हुई, ऐसा लगने लगा कि खून की नदी बह रही। जब करोड़ों की लाशें वहां पर बिछेंगी, लाखों की लाशें बिछेंगी, बंधु क्या परिस्थिति होगी। वहां पर इतना हो गया। और धूज रही धरती दमके कोणिक रे धड़को उठ गयो, चेटक रे सामे 10 दिन में चंपारो लश्कर खूट गयो। धरती धूजने लगी, योद्धाओं के सिंहनाद से धरती धूजने लगी। और ऐसी स्थिति हो गई कि कोने की धड़कन, उसका बीपी हाई होने लगा, धड़कन बड़ी तेज होने लगी। क्यों? उसने क्या देखा कि मैं जिनको वृद्ध समझ रहा था, जिनको बुढ़ा समझ रहा था, मेरे नाना जी के अंदर ऐसी ताकत है कि 10 दिन के अंदर कुणिक राजा की जो 10 सेनाएं थी वो तो सबकी सब वीर गति को प्राप्त हो गई। अब वो ये सोचने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है इनके सामने विजय प्राप्त करना मुश्किल। उनको शायद ऐसा लगा कहीं मुझे युद्ध क्षेत्र छोड़ करके ना भागना पड़े। कोनिकरा मर गया भाई डा जारी बुझ सारो, भार तो 10 दिन में 10 रणखेत हुआ चेड़ारो हाथ इसो। 10 दिन के अंदर जो 10 भाइयों की सेनाएं लेकर के आए थे, सभी सेनाएं भी वीर गति को प्राप्त हो गई और 10 के 10 भाई भी वीर गति को प्राप्त हो गए। विजय करी चेड़ा राजा, कोनिकरी आशा अफल हुई, जद याद कियो उन इंद्र ने, वो आयो बाता सर्व कही। अब देखा उन्होंने कि सभी के सभी वीर गति को प्राप्त हो गए। अब वो कोणिक सोचने लगा कि शायद मुझे पराजय का सामना करना पड़ेगा। उस समय उसने देवराज इंद्र को याद किया। किसको याद किया? देवराज इंद्र को याद किया। वो उनके मित्र थे। देवराज इंद्र आए धरती पर और पूछा, बोला क्या आदेश है, क्या कार्य करना है? तो उन्होंने कहा कि मुझे चेड़ा राजा को हराना है, इनके साथ में मेरा युद्ध चल रहा है, मुझे जय होना है, इनको पराजय करना है। ये बात सुनी इंद्र ने ज्ञान लगाया। उन्होंने कहा, नहीं, मैं आपका साथ नहीं दे सकता, क्योंकि तुम अधर्म का युद्ध कर रहे हो और चेड़ा राजा धर्म का युद्ध कर रहे हैं। लेकिन बंधुओं कहते हैं, एक बार पहले कुछ ऐसी घटना घटी हुई थी जिसके अंदर इंद्र महाराज भी कोनिक से वचनबद्ध हो चुके थे। एक बार इंद्र महाराज को कुछ आवश्यकता सी थी किसी युद्ध के अंदर। उस समय कोनिक ने इंद्र का साथ दिया था उनको विजय प्राप्त कराने के लिए। इसलिए उस समय इंद्र महाराज ने कहा था युद्ध पूर्ण होने के बाद में कि बोलो कोनिक तुम्हें क्या चाहिए। तो कोनिक ने क्या कहा था? समय आएगा तब मांगो। तो कोनिक ने याद दिलाया कि तुमने मुझे वचन दिया है, आपने मुझे वचन दिया है, आज उस वचन को पूरा करो। तो अब इंद्र भी मजबूर हो गए अपने वचन के लिए। तो कहते हैं उस समय युद्ध क्षेत्र के अंदर एक तरफ तो थे अकेले चेड़ा राजा और दूसरे तरफ कुणिक, लेकिन कुणिक के आजू बाजू में एक नहीं 2 इंद्र थे। कितने? अब सोचिए चेड़ा के अंदर कितनी ताकत होगी। देवलोक के सामान्य देव नहीं, कौन आए हैं? इंद्र लड़ने के लिए, और वो भी एक नहीं 2 हैं इंद्र और तीसरे हैं कुणिक राजा। अब तीनों मिलकर के चेड़ा राजा को बंधुओं हराने लगे और वीरों बाणों की वर्षा होने लगी। तब क्या कहा? 2 इंद्र कोणिक तीजो, चेड़ा ने चौड़े घेर लियो, रजपूतन जायो रंग तने रेगड़ नहीं घोड़ो ढाल दियो। ऐसी परिस्थिति देखते हुए भी उन्होंने योद्धा ने, शूर वीर ने वहां पर अपनी पराजय स्वीकार नहीं की, अपने घुटने नहीं टेके, 3 के साथ में भी युद्ध करते रहे। और अंतिम के अंदर क्या कहा? 80 लाख करोड़ फौजी संग में वीरारो बींद विलाय गयो है, लाख लाख धन्यवाद थने शरणागत ने नहीं काट दियो।
युद्ध करते करते बंधुओं वो वीर गति को प्राप्त, चेड़ा राजा वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन अंतिम समय तक भी अपने शरणागत को उनके हवाले नहीं किया। और इस युद्ध के अंदर सैनिक कितने वीर गति को प्राप्त हुए? 1,80,00,000। 1,80,00,000। लेकिन बंधुओं एक घटना वहां पर और बनी। इधर तो उनका दिन में तो होता चेड़ा राजा के साथ में और कोनी का आपस में युद्ध, लेकिन रात्रि के अंदर जिस समय ये युद्ध 10 दिन तक चल रहा था, और रात्रि के अंदर हल और विहल कुमार क्या करते, अपने सैंचानिक हाथी पर बैठ करके रातों रात छापा मार युद्ध करते थे। यानी जब कोनी के सेना सो रही होती, जैसे शिवाजी का वर्णन चलता है, वो भी छापा मार युद्ध नीति अपनाई थी उन्होंने। तो जब पूरी सेना कोनी की सो रही होती तो दोनों भाई अपने हाथी पर सवार होकर के रातों रात सोते हुए सैनिकों पर आक्रमण करते और सैकड़ों हजारों सैनिकों को मौत के घाट उतार देते। कोनी कितने दिनों से देख रहा था ये रातों रात कौन आता है मेरे सैनिकों को सोते हुए को मार करके चला जाता है। और एक रात उन्होंने निगरानी की तो पता चला ये कोई और नहीं हल और विहल कुमार। अब वो ऐसा धोखा दे रहे हैं तो कोनिक ने एक उपाय किया। क्या अपनाया उसने? दिन के अंदर जिस रास्ते से वो रात्रि में आते थे उस रास्ते पर बीचों बीच एक गहरा खड्डा खुदवाया और उस खड्डे को अग्नि से जलते हुए अंगारों से भर दिया और ऊपर से रेत डाल दी। बाहर से पता नहीं चले कि इसके अंदर अंगारे भरे हुए हैं। तो वो हल और विहल कुमार रात्रि के अंदर वहां पर आते हैं। वहां पर आए, लेकिन जैसे ही वो खड्डा आने वाला था वहां पर सैंचानिक हाथी रुक गया और उसको खूब आगे चलाने का प्रयास किया, लेकिन हाथी नहीं चल रहा था। और कहते हैं उस समय हल और विहल कुमार ने कुछ अपमानजनक शब्द हाथी को कह दिए, और वो हाथी तो देवनामी था, वो अपमानजनक शब्द नहीं सुन सकते। उन्होंने क्या कह दिया? ऐसे लगता है तुम भी गद्दार हो गए हो, हमें इस समय तुम्हारी आवश्यकता है और तुम भी घबरा गए हो और रास्ता रोक दिया। और ऐसे शब्द जब सैंचानिक हाथी ने सुने, उनके भी जैसे स्वाभिमान को ठेस लगी। उसने सैंचानिक हाथी ने एक झटका ऐसे दिया, हल और विहल कुमार को एक तरफ सुरक्षित फेंक दिया और खुद जाकर के उस अग्नि के अंदर कूद गए। तो क्या कहा? हाथी तो मर गया आग पड़ी, देवा मिल हार उठाए लियो, कोनिक ने कौडी कठे मिली, अब यशरो पेचो बांध ली। हाथी तो अग्नि में जल करके मर गया और देवों ने ऐसी परिस्थिति देखी कि हार और ये कुंडल कहीं कोनी के हाथ ना लग जाए, तो देवों ने मिलकर के हार और कुंडल भी उठा। जिस चीज के लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ, करोड़ों मौत के घाट उतर गए, लेकिन ना हार मिला, ना कुंडल मिले, ना हाथी मिला। कोनी के हाथ में यदि आया तो क्या आया? केवल अपयश। और बंधुओं चेड़ा राजा वीरगति को प्राप्त हुए, हल और विहल कुमार को वैराग्य आ गया और उन्होंने संयम अंगीकार कर लिया। तो ऐसा घटनाक्रम, ऐसा युद्ध वहां पर वैशाली नगर के अंदर हो रहा था। उसी समय की बात है जिस समय ये युद्ध चल रहा था। उस समय भगवान महावीर का पदार्पण चंपा नगरी के अंदर हुआ और चंपा नगरी के अंदर पदार्पण हुआ तो उस समय परिषद भगवान की वाणी श्रवण करने के लिए गई, लेकिन साथ में काली आदि 10 रानियां। और ये 10 रानियां कौन थी? जो कोनी के साथ में 10 भाइयों की 10 सेना गई ना, उन्हीं 10 रानियों के 10 पुत्र थे। तो जब भगवान के समक्ष वाणी श्रवण करने के बाद में काली आदि 10 रानियां भगवान के सामने आती हैं, हाथ जोड़ करके वंदन नमस्कार करती हैं। वंदन नमस्कार करके पूछने लगी, है भगवान, हमने जाते वक्त हमारे पुत्रों की पीठ देखी है, जो युद्ध करने के लिए कोने के साथ में गए, जाते वक्त उनकी क्या देखी है? जाते वक्त पीठ देखी है, आते हुए का मुख देखेंगी या नहीं देखेंगी? भगवान ने फरमाया, नो अट्ठे समट्ठे, ऐसा अर्थ समर्थ होने वाला नहीं है, क्योंकि हे देवानुप्रिय, तुम्हारे पुत्र जिस कार्य के लिए गए थे उस कार्य में वो काम आ गए। अपने पुत्रों को वीर गति की बात सुनी तो बंधुओं 10 रानियों को क्या आ गया? वैराग्य। अब वैराग्य आने के बाद में उन्होंने कैसा घोर कठोर तप अंगीकार किया, इसका वर्णन करने का प्रयास करेंगे। तत्नम चंपाए नैरिय सेणीय सरन्नो बच्चा कोणीय सरन्नो चुल्लमा हुआ काली नामम देवी होता वन्नो जहानंदा जाव समाई मयाम एकार संगाइम अहिजयम बहुम चौथ जाव अप्पाणम भावे माणा वीरई तैनम सा काली अज्जया अन्नया कयाम जेने अज चंदना अज दिने उवा गया एवं बयासी
इच्छामि न अज्जाओ तब्बुणु नाया सम्माणी रहना वलिम तवो कम उसंबजिता न वीरति आह सुम तैनम सा काली अज्जा अज्ज चंदना अब्बुणु नाया सम्माणी रहना वलिम तवो कम उसंपजिता न वीर तंजहा चौथम करे करीता सब काम गुणम पारे पारिता छठम करे करीता सब काम गुणम पारे पारिता। तो क्या कहा, चंपा नगरी में श्रेनिक राजा की भार्या कोणिक राजा की छोटी माता काली नामक जो आर्या थी, और उन्होंने नंदा रानी की तरह ही यहाँ पर वर्णन समझना चाहिए कि भगवान का पदार्पण हुआ, उनको वैराग्य आया, संयम अंगीकार किया, संयम लेने के बाद में सामायिक से लेकर के 11 अंगों का अध्ययन किया, और एक समय आर्या चंदन बाला के पास में जाकर के उन्होंने अपने एक मन की बात कही कि हे आर्या जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं रत्नावली नाम का तप अंगीकार करना चाहती हूँ। और बंधुओं, रत्नावली तप की विधि बताई गई कि रत्नावली तप के अंदर पहले उपवास करके पारना, बेला करके पारना, तेला करके पारना, फिर लगातार 8 बेले किए, फिर उपवास करके पारना, बेला करके तेला, 4, 5, 6, 7, इसी क्रम से बढ़ते हुए 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 करके पारना, फिर लगातार 34 बेले किए, फिर जिस क्रम से वो चढ़े थे उसी क्रम से वापिस उतरे। 16, 15, 14, 14, 13, 12, 11 आदि करते हुए 4 करके पारना, तेला, बेला और उपवास करके पारना, फिर लगातार 8 बेले किए, फिर तेला, बेला और उपवास करके पारना। ये बंधुओं एक परिपाटी बताई गई रत्नावली तप की, और उन्होंने ऐसी एक नहीं बल्कि 4 परिपाटियों को पूर्ण किया, जिसके अंदर बताया रत्नावली तप की एक परिपाटी में, परिपाटी का अर्थ होता है ये पूरा तप एक बार करना, तो ऐसा तप कितनी बार किया? 4 बार। तो एक परिपाटी में तपस्या के दिन होते हैं 384 और पारने के दिन होते हैं 88, और सब महीने कुल मिलाकर के 15 महीने और 22 दिन एक परिपाटी में लगते हैं। 4 परिपाटियों के अंदर लगते हैं 5 वर्ष 2 महीने और 28 दिन। तो ये 4 परिपाटियां की, जिसके अंदर भी एक विशेषता बताई गई। जब वो आर्या पहली परिपाटी कर रही थी, तो पहली परिपाटी के अंदर जब भी उनके पारना आता, तो पारने के अंदर पहली परिपाटी में तो विजय लिया, और दूसरी परिपाटी के जब पारने आए तो विजय का भी क्या कर दिया? त्याग कर दिया। और तीसरी परिपाटी के जब पारने आए तो निर्लेप आहार लिया, और चौथी परिपाटी के जब पारने आए तो पारने के अंदर भी उन्होंने आईमिल ही किया। तो ऐसी 4 परिपाटियां पूर्ण करने के बाद में धीरे धीरे ऐसी तपस्या अंगीकार करने से उनका शरीर क्या हो गया? एकदम कृश, एकदम दुबला पतला। मात्र हम कह सकते हैं कि हड्डियों का ढांचा, और हड्डियों के ढांचे के लिए भी भगवान ने एक उपमा दी। क्या कहा? तैनम सा काली अज्जया तेनम उराड़ेनम जाव दम्मणी संतय जाया यावी होता से जाया इंगाल सगड़ई वा जब हुआ से नहीं वा भाषा राशि पलिच्छिना तनेव तैन तब ते सरिय अइवे उ शोभे माने चिट्ठई। तब क्या कहा गया कि काली आर्या की उस उदार प्रधान तपस्या के कारण से जैसे लग रहा था जैसे एक एक नस उनकी दिखाई दे रही है। उनका शरीर अत्यंत कृश और दुर्बल हो गया था, और जब वो आर्या चलती थी तो हड्डियों की आवाज कैसे आती कि जैसे एक कोयलों से भरी हुई गाड़ी चलती है, और गाड़ी के चलने से कोयलों की आवाज खड़खड़ की आवाज आती है, कड़कड़ की आवाज आती है, वैसे ही उनके चलने से हड्डियों की क्या आती थी? आवाज। बंधुओं, ये बातें पढ़ने और सुनने में बड़ी आसान है, लेकिन थोड़ी सी कल्पना करें। कल्पना करना भी हमारे लिए क्या होता है? कठिन। हाँ, बड़ा कठिन होता है। हमारे यहाँ पर बड़ी बड़ी तपस्याएं चल रही हैं, छोटी छोटी उम्र के अंदर भी बहनें और भाई तपस्या कर रहे हैं, तहे दिल से उनकी सुखसाता पूछते हैं, अनुमोदना करते हैं। क्योंकि बंधु, यदि अंतराय कर्म का उदय हो तो 28-9 मास खामन करना तो बड़ी दूर की बात है। हाँ, एक नवकार सी करना भी, क्या फरमाया भगवान ने? एक नवकार सी करना भी बड़ा मुश्किल कार्य होता है। तो लाख लाख बार उनको धन्यवाद देते हैं। तो क्या बताया? कड़कड़ की आवाज, उनकी हड्डियों की कड़कड़ाने की आवाज आती थी। उनके शरीर का तेज तो समझ लो कम हो गया, क्योंकि खाना नहीं, पीना नहीं, आहार मिल नहीं रहा, शरीर का तेज कम हो गया था। लेकिन तपस्या के कारण से आत्मा का तेज बड़ा प्रज्वलित हो गया था, अग्नि के समान दीप्यमान हो गई थी। और किस प्रकार से? एक और उपमा दी, जैसे
जैसे राख से ढकी हुई अग्नि के समान, ऐसी दीप्यमान हुई। और एक बार का प्रसंग तैनम तिसे काली अज्जय अन्नया कया ये व्रता व्रत काल समय अंसी अयम जत्तीय जा कंदस जहा जावत्ती में उद्दाने जा पुरिस्तकार पर कम में जाब में स्वयं कलम जाव जलंते अज चंदन अज्जा आप उचिता अज चंदनाय अज्जा अब्णुनाय समाणियम संलेहना जुसना रहना बत्तपण पड़ी आइखे कालम अणव कंक माणो वीरत्तायति कटुवी संपेहि संपहिता कलम जेने अज चंदना अज्जा तेने उवा गच्छिता अज चंदनम अज्जम वंदे नमसे वंदिता नवम सीता एवं भयाची इच्छामिनम अज्जाव तुभ्यम अब्णुनाय समाणि संलेहनाय जाव विहरता। और एक बार का प्रसंग हुआ कि अर्धरात्रि के समय के अंदर जागरणा करते हुए, जैसे भगवती सूत्र के अंदर स्कंदक जी का वर्णन आता है, इसी प्रकार आर्या के मन के अंदर, काली आर्या के मन के अंदर एक विचार आया कि अब मेरा यह शरीर धर्म आराधना साधना करने योग्य नहीं है। तो वो चंदना आर्या के पास में गई और वहां पर जाकर हाथ जोड़ करके वंदन नमस्कार किया कि हे आर्या जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने जीवन की अंतिम साधना संधारा और संलेखना अंगीकार करना चाहती हूँ। तो आर्या चंदना ने उनको आज्ञा दी। आज्ञा लेकर के संधारा और संलेखना अंगीकार किया। तैनम सा काली अज्जय अज्जन चंदनाय अब्णुनाय सामान्य संलेहनाय जूसिया जा वीरई सा काली अज्जा अज्ज चंदनाय अंत्य समाई माया एकार संगाई अहि चित्ता बहु पड़ि पुन्नाय 8 संवत्सराय सामान्य परियागम पवनिता मासिया संलेहनाय अप्पाणम जूसिता सड्डेम बत्ताई अन्न सणाय छेदिता जसठाय कीर नग्ग भावम जाव चुरे मुस्सास निसा हिम सिद्धा। उसके बाद में कहा गया कि उन्होंने संतारा और संलेखना अंगीकार किया और अपने जीवन के अंदर सामायिक से लेकर 11 अंगों का अध्ययन किया। पूरे 8 वर्षों तक साध्वी पर्याय का पालन किया और 60 भक्तों का छेदन वर्धन करते हुए अंतिम के अंदर अपने अंतिम प्रयोजन को सिद्ध करते हुए सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। दूसरे अध्ययन का वर्णन करते हुए कहा उख्य वो वीय सज्जय न सेवम कलु जम्बुतेनम काले नम समय नम चंपा नमम नायरी होता पुण बद्दे चाहिए कोणीय राया तत्नम सेनीय शरणो बज्जा कोणीय शरणो चल्ल माहुआ सुकाली नामम देवी होता जहा काली तहा सुकाली वीर निकंता जाव वो हिम चौथ जाव भावे माणा वीर तैनम सा सुकाली अज्जा या न्याय कया जेने अज्ज चंदना अज्जा जाव इच्छामि नम अज्जो तुभ्यम अब्णुनाय समाणि कणगावळी तवो कमम उप संपजिता न वीरति एवं जहा रहणावळी तहा कणगावळी नवरम तिसु ठाणे सु अट्ठमाइम करे जहा रहणावळीम छट्टाही। इसी प्रकार दूसरे अध्ययन के अंदर वर्णन बताया गया कि जैसे काली आर्या का वर्णन चलता है, वहाँ पर सुकाली नामम प्राणी का वर्णन समझना चाहिए। उन्होंने भी भगवान से वहाँ पर शिक्षा प्राप्त करके दीक्षा अंगीकार की और दीक्षा लेने के बाद में चंदना आर्या से उन्होंने भी प्रार्थना की, आपकी यदि आज्ञा हो तो मैं कनकावली नाम का तप अंगीकार करना चाहती हूँ। और कनकावली तप की विधि बताई गई। पहले उपवास करके पारना, बेला करके पारना, तेला करके पारना, फिर यहाँ पर 8 तेले। जो पहले रत्नावली तप आया, रत्नावली और कनकावली तप के अंदर अंतर केवल इतना ही है बंधुओं। वहां पर 8 बेलों का वर्णन आता है, यहाँ पर 8 तेले। और जहां पर उस तप के अंदर 34 बेले आते हैं, यहाँ पर 34 तेले। तो बताया गया 8 तेले किए, फिर उपवास करके, बेला करके, तेला करके पारना, इसी क्रम से बढ़ते हुए 14, 15 और 16 करके पारना, फिर लगातार 34 तेले किए, फिर जिस क्रम से बढ़े थे उसी क्रम से वापिस उतरते हुए के 16, 15, 14, 13 और 12 करके पारना, उतरते हुए तेला, बेला और उपवास, फिर 8 तेला करके पारना, फिर तेला, बेला और उपवास। तो ऐसी उन्होंने एक नहीं, उन्होंने भी कनकावली तप की 4 परिपाटियां की, जिसके अंदर बताया एक परिपाटी में तपस्या के में लगता है 1 वर्ष 2 महीने 14 दिन, और 4 परिपाटियों के अंदर तपस्या के दिन आते हैं 4 वर्ष 9 महीने 26 दिन, और पारने के दिन आते हैं एक परिपाटी में 88 और 4 परिपाटियों के अंदर 352 दिन। और इन्होंने भी पहली आर्या की तरह ही जब पहली परिपाटी के अंदर जो पारने किए उनके अंदर विजय लिया, दूसरी परिपाटी में विजय नहीं लिया, तीसरी परिपाटी के पारने निर्लेप किए और चौथी परिपाटी के पारने आयमिल से किए। तो एक बार उनका भी जब शरीर बड़ा कृश हो गया था और उनके भी मात्र हड्डियों का ढांचा रह गया, वो भी एक बार चंदन वाला आर्या के पास में जाकर के आज्ञा प्राप्त की, आपकी यदि आज्ञा हो तो मैं भी अपनी अंतिम साधना को अंगीकार करना चाहती हूँ। तो ऐसी आज्ञा प्राप्त की और बंधु उन्होंने कनकावली तब भी अंगीकार किया और भी कई तपस्याएं अंगीकार की और अंतिम के अंदर संतारा सलेखना अंगीकार किया और उन्होंने 109 वर्ष तक संयम का पालन किया। अंतिम के अंदर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए।
और तीसरे अध्ययन के अंदर वर्णन चलता है एवं महाकाली वे नवरम खुड्डाग सीय निकलियम तवो कम उपसंपजिता नाम वीर तंजा चौथम करे करिता सब काम गुणम पारी पारिता। तीसरे अध्ययन के अंदर महाकाली रानी का वर्णन चलता है। उन्होंने भी भगवान के पास में संयम अंगीकार किया और उन्होंने अपने जीवन के अंदर संयमी जीवन के अंदर लघु सिंह निष्क्रीड नाम का तप अंगीकार किया और जिस तप के अंदर विधि बताते हुए कहा उपवास करके पारना, बेला करके पारना, उपवास करके पारना, तेला करके पारना, फिर बेला किया, फिर 4 किए, तेला और 5 किए, 4 करके पारना, 6 उपवास, 5 उपवास, 7 करके पारना, फिर 6, 8, 7 और 9 उपवास किए, फिर 8 उपवास किए। उसके बाद में उसी क्रम से उतरते हुए 9 किए, 7, 8, 6, 7, 5 और 6 करके पारना, 4, 5 तेला और 4 करके पारना, फिर बेला, तेला, उपवास, बेला और उपवास करके पारना। और लघु सिंह निष्क्रीड तप के अंदर एक परिपाटी के तपस्या के दिन होते हैं 154 और पारने के दिन होते हैं 33 और 4 परिपाटियों के अंदर समय लगता है 2 वर्ष और 28 दिन। इस प्रकार से बंधु उन्होंने भी ये 4 परिपाटियों को अंगीकार किया और पारने की विधि पहले की तरह ही समझनी चाहिए और उन्होंने भी अंतिम के अंदर अपनी अंतिम साधना संधारा और सलेखना अंगीकार किया और जीवन के अंतिम क्षण के अंदर जाव सिद्धे सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। और चतुर्थ अध्ययन के अंदर एवं कन्ना भी नवरम महालयम सीय निकलियम तवो कवम जय खुड्डागन नवरम चौथी संयम जाव ने एवं इक्क परिवाड़ीय 1 वरिसम 6 मासा 18 यह दिवसा 54 6 वरिसा 2 मासा 12 यह अहरता शेषम जहा कालिय जाव सिद्धा। चौथे अध्ययन के अंदर बताया कि उसी प्रकार कृष्णा रानी का वर्णन भी समझना चाहिए। उन्होंने भी संयम अंगीकार करने के बाद में महासिंह निष्क्रीड नाम का तप किया और महासिंह निष्क्रीड तप की विधि बताई गई। उपवास करके बेला किया, उपवास करके तेला, बेला करके 4 किए, 3 करके 5 किए, 4 उपवास, 6 उपवास, 5 और 7 किए, 6 और 8 उपवास, 7, 9 और 8 उपवास, 10 उपवास करके 9 किए, 11 किए, 10 किए, 12, 11, 13, 12, 14 और 13 उपवास किए, 15, 14 और 16 उपवास किए, फिर 15 उपवास किए। जिस क्रम से बढ़े फिर इसी क्रम से उतरते हुए 16 उपवास, 14, 15, 13, 14 और 12 उपवास किए, 13, 11, 12 और 10 उपवास किए, 11, 9, 10, 8, 9, 7 और 8 उपवास किए, 6, 7, 5, 6 और 4 उपवास किए, 15 किया, तेला, चौला, बेला, तेला, उपवास, बेला और उपवास किया। और बंधुओं इस विधि के अंदर भी बताया एक परिपाटी के अंदर तपस्या के दिन होते हैं 1 वर्ष 4 महीने 17 दिन और एक परिपाटी में पारने के दिन होते हैं 61 और 4 परिपाटियों के अंदर समय लगता है 6 वर्ष 2 महीने और 8 दिन 28 दिन। तो ऐसी तपस्या अंगीकार की उन्होंने भी अपने जीवन के अंदर अंतिम समय के अंदर चंदना आर्य की आज्ञा प्राप्त करके उन्होंने भी संथारा से लेखना अंगीकार किया और अंतिम के अंदर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। 5वें अध्ययन के अंदर बताया एवं सुकन्या भी नवरम सत्य सत्यम भिक्खु पडिमम उपसंपजितानाम विहरई। और 5वें अध्ययन के अंदर सुकृष्णा महारानी का वर्णन चलता है। उन्होंने भी संयम अंगीकार किया और अपने जीवन के अंदर सप्त सप्तमिका नाम की भिक्षु प्रतिमा अंगीकार की। और सप्त सप्तमिका नाम की भिक्षु प्रतिमा का अर्थ क्या होता है? प्रथम 7 दिन तक सदैव 1 दत्ती आहार और 1 दत्ती पानी। दत्ती का मतलब बंधुओं क्या होता है? बहराते समय एक बार में जो चीज बहरा दी वो 1 दत्ती गिनी जाएगी और 7 बार में बहराई, 7 बार में कम आए ज्यादा आए या नहीं है, 7 दत्ती आहार से ज्यादा उन्होंने नहीं लिया। तो पहले तो सप्त सप्तमिका की यानी 7 दिन तक 7 दत्तियां ली। फिर उन्होंने अष्टमी का भी की, नवमी का यानी 9 दिन तक उन्होंने 9 दत्ती आहार किया। तो ऐसी दशमी का भी उन्होंने जीवन के अंदर अंगीकार की और ऐसी तपस्या से अपनी आत्मा को भावित किया और भी उपवास, बेला, तेला, मास, अर्धमास कामन आदि तपस्या की और अंतिम के अंदर संतारा से लेखना करके वो भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। 6ठे अध्ययन के अंदर एवं महाकृष्णा भी नवरम खुट्टागम सव्व बद्धम पडिम उपसंपजिता नाम वीरतंजहा। और 6ठे अध्ययन के अंदर बताया गया महाकृष्णा रानी का वर्णन चलता है। उन्होंने भी संयम अंगीकार करके एक तपस्या अंगीकार की जिसका नाम था लघु सर्वतो भद्र प्रतिमा। और लघु सर्वतो भद्र प्रतिमा का वर्णन किस प्रकार बताया गया, उसकी विधि बताई गई। उपवास किया, बेला किया, तेला 4 और 5 किए, तेला 4, 5, 6, 4, 5 उपवास और बेला किया, 5 उपवास, बेला, तेला और 4 किए, बेला, तेला 4, 5 और उपवास किया, 4, 5 उपवास, बेला और तेला किया। इस प्रकार इसके अंदर तपस्या के दिन बताए 75 और पारने के दिन बताए 25।
तो ऐसी तपस्या अंगीकार यह लघु सर्वतोभद्र तप की पहली परिपाटी, और उन्होंने भी इस तरह की इसे 3 मास एवं 10 दिन में शास्त्र अनुसार यावत आराधना करके दूसरी परिपाटी आरंभ की। उसमें चतुर्थ भक्त आदि तपस्या प्रथम परिपाटी के अनुसार ही की, परंतु पारना विजय वर्जित किया। तीसरी परिपाटी में निर्लेप आहार किया। चौथी परिपाटी में आइमिल, यानी उन्होंने भी पहली आर्या की तरह इसकी 4 परिपाटियां की और पारने की विधि सेम ही समझनी चाहिए। और इन्होंने भी अंतिम के अंदर संथारा संलेखना अंगीकार करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। 7वें अध्ययन के अंदर एवं वीर कन्ना भी नब्रम महालयम सबो बद्धम तवो कम उसंबजित्तानम वीरई। 7वें अध्ययन के अंदर वीर कृष्णा महारानी का वर्णन चलता है। उन्होंने महासर्वतोभद्र प्रतिमा अंगीकार की। उन्होंने भी 4 परिपाटियां की। महासर्वतोभद्र प्रतिमा की विधि बताई गई। उपवास बेला तेला 4, 5, 6 और 7 किए। 4, 5, 6, 7 उपवास बेला और तेला किए। 7 उपवास बेला तेला 4, 5 और 6 किए। तेला 4, 5, 6, 7 उपवास और बेला किया। 6, 7 उपवास बेला तेला 4 और 5 किए। बेला तेला 4, 5, 6, 7 और उपवास 5, 6, 7 उपवास बेला तेला और 14। तो ये एक परिपाटी है। एक परिपाटी में तपस्या के दिन होते हैं 196, पारने के दिन होते हैं गुण 50। 4 परिपाटियों में समय लगता है 384 दिन, और तपस्या के दिन होते हैं 196, पारने के दिन होते हैं 980। तो यह ऐसी 4 परिपाटियां उन्होंने अंगीकार की, और जिसके अंदर बताया गया अंतिम के अंदर संतारा और संलेखना करके वो भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। 8वें अध्ययन के अंदर वर्णन बताया। राम कन्नावी नम्रम बदोत्तर पड़िमम उपसंपजिता नाम वीर तंजा दुवाला श्रम करे करिता सब काम गुणम पारई पारिता। 8वें अध्ययन के अंदर वैसे ही राम कृष्णा महारानी का वर्णन चलता है। उन्होंने भी भगवान के पास में संयम अंगीकार किया, और संयम लेने के बाद में भद्रोत्तर प्रतिमा नाम का तप अंगीकार किया। और भद्रोत्तर प्रतिमा के अंदर बताया गया, उसकी विधि बताई। 5, 6, 7, 8 और 9 उपवास किए। 7, 8, 9, 5 और 6 किए। 9, 5, 6, 7 और 8 उपवास किए। 6, 7, 8, 9 और 5 उपवास किए। 8, 9, 5, 6 और 7 उपवास किए। और सर्व तप के दिन होते हैं 700, पारने के दिन होते हैं 100, और सभी दिन मिलाकर के टोटल 800 दिन लगते हैं। उन्होंने भी इसकी 4 परिपाटियां अंगीकार की, और अंतिम के अंदर संथारा संलेखना करके वो भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। 9वें अध्ययन के अंदर बताया। एवं पीयूष कन्ना भी नवरम मुत्तावलीय तव कमम उपसंपजिता नाम विरही तंजा चौथम करे करिता। 9वें अध्ययन के अंदर पितृसेन कृष्णा महारानी का वर्णन चलता है। उन्होंने भी संयम अंगीकार करने के बाद में मुक्तावली नाम का तप अंगीकार किया, और मुक्तावली तप की विधि बताई। उपवास किया, बेला किया, उपवास किया, तेला किया, उपवास किया, 4 किया। कहने का तात्पर्य तपस्या उनकी बढ़ती गई, और एक एक तपस्या के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार बीच बीच में एक एक क्या किया, उपवास करके बेला, उपवास करके तेला, उपवास करके चौला, इसी क्रम से बढ़ते हुए उपवास करके 14 किए, फिर उपवास करके 15 किए, फिर उपवास करके 16, लगातार 2 16 किए। फिर उसके बाद में इसी क्रम से उतरते हुए उपवास करके 15, उपवास करके 14, और इसी क्रम से उतरते हुए उपवास करके 4, उपवास करके तेला, बेला और उपवास करके लास्ट के अंदर ये एक परिपाटी की विधि बताई गई, जिसके अंदर तपस्या के एक परिपाटी में समय लगता है 11 महीने 15 दिन, और 4 परिपाटी के अंदर तपस्या के होते हैं 3 वर्ष और 10 महीने। तपस्या के दिन होते हैं एक परिपाटी में 285, और 4 परिपाटियों के अंदर तपस्या के दिन 3 वर्ष 2 महीने, और 4 पारने के दिन होते हैं एक परिपाटी में 60, और 4 परिपाटियों में 240। तो इस प्रकार ये 9वां अध्ययन संपूर्ण हुआ, और अंतिम के अंदर पितृसेन कृष्णा आर्या भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। अब अंतिम 10वें अध्ययन के अंदर वर्णन बताया। एवं महासेन कन्नावी नवरम आयम बिल्लवड्डवाणम तवोकम उपसंपजितानम विरही तंजहा। अंतिम अध्ययन के अंदर 10वें अध्ययन के अंदर बताया महासेन कृष्णा महारानी का वर्णन समझना चाहिए। उन्होंने भी भगवान के पास में संयम अंगीकार किया, और संयम लेने के बाद में उन्होंने आइम्बिल वर्धमान तपश्चर्या अंगीकार की। आइमिल वर्धमान तप का अर्थ क्या होता है? 1 आइमिल करके पारना, 2 आइमिल करके उपवास, पारना नहीं उपवास। 1 आइमिल करने के बाद में उपवास, फिर 2 आइमिल करके उपवास, फिर 3 आइमिल करके उपवास, फिर 4 आइमिल करते, इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते कितने आइमिल तक बढ़ना? 100 उपवास।
100 उपवास तक बढ़ना बंधु। हाँ 100 आइमिल, 100 आइमिल और बीच बीच में एक क्या है, हाँ, तो इसी क्रम से बढ़ते हुए जिसके अंदर 100 आइमिल करके एक उपवास किया और उन महासेन कृष्णा आर्या ने आइमिल वर्धमान तप के अंदर कुल समय कितना लगता है, इसको 100 तक जब बढ़ाए पूरा ये तप कंप्लीट हो तो 14 वर्ष 3 महीने और 20 दिन, इतने समय तक ये तपस्या उन्होंने अंगीकार की और अंतिम के अंदर इसकी आराधना करते हुए चंदनबाला आर्या के पास में गई और वहां जाकर के संतारा और संलेखना की आज्ञा मांगी और संतारा संलेखना अंगीकार किया और अंतिम के अंदर कहा कि वो भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो। तो बंधु आज आपके सामने ये जो श्रीमद् अंतकृता सूत्र के जो 8 वर्ग बताए गए और 90 अध्ययन, और इस अंतिम अध्ययन के अंदर जो 10 महारानियों की तपस्या का वर्णन आया, उनके संयम का वर्णन बताते हुए कहा कि पहली महारानी ने 8 वर्ष तक संयम का पालन किया, दूसरी महारानी ने 9 वर्ष तक, तीसरी महारानी ने 10 वर्ष तक और चौथी ने 11, पांचवी ने 12, छठी ने 13 वर्ष तक, सातवीं ने 14 वर्ष तक, आठवीं ने 15 वर्ष तक, नवीं ने 16 वर्ष तक और 10वीं आर्या ने 17 वर्ष तक संयम का पालन किया। और 10वीं आर्या के जो वहां पर उपवास और उसका वर्णन आता है जिसके अंदर कहा 5050 आइमिल हुए, कुल आइमिल कितने हुए, 5050 आइमिल हुए और बीच बीच में क्या हुए, 100 उपवास हुए। तो ऐसी तपस्या से अपनी आत्मा को भावित करते हुए आत्मा का कल्याण किया। और इस अंतगढ़ दशांग सूत्र का वहां पर उपसंहार करते हुए क्या कहा सुधर्मा स्वामी ने, एवं खलु जम्बू समनेनम भगवया महावीरण आईगिरणम जा संपतेन अट्टमस अग्गस अंतगढ़ दशानम अयम अट्ठे पणत्ते अंतगढ़ दशाना अंगस एगो सुये खंदो अट्ठवग्गा अट्ठसु चेव दिवसेसु अद्दिसि जंती तत्थ पद्मम वीय वग्गा 10 8 उद्देश्यगा तय्य वग्गे 13 उद्देश्यगा चौथ पंचम वग्गा 10 10 उद्देश्यगा छठे वग्गे 16 उद्देश्यगा सप्तम वग्गे 13 उद्देश्यगा अठम वग्गे 10 उद्देश्यगा। श्री सुधर्मा स्वामी बोले, हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने जो मोक्ष को प्राप्त करने वाले हैं उन्होंने अंतकृत दशांग सूत्र जो 8वां अंग सूत्र है जिसका जो अर्थ फरमाया था वो मैंने तुम्हें कह सुनाया, जिसके अंदर बताया गया कि ये अंतकृत दशांग सूत्र एक श्रुत स्कंद है जिसके 8 वर्ग हैं, 8 उद्देशक हैं, जिसको 8 दिन के अंदर ही पढ़ना और सुनना चाहिए। और जिसके अंदर बताया जो पहला वर्ग है, पहले वर्ग में 10 अध्ययन आते हैं, दूसरे में 8 अध्ययन आते हैं, तीसरे में 13 अध्ययन, चौथे में 10 अध्ययन, पांचवें में 10 अध्ययन, छठे में 16 अध्ययन, सातवें में 13 अध्ययन और 8वें के अंदर 10 अध्ययन आते हैं। इस प्रकार इसके अंदर 90 अध्ययन और 90 आत्माओं का वर्णन भली भांति चलता है। तो बंधु आज ये आगम आपके सामने संपूर्ण हुआ। इसको पढ़ते वक्त और अर्थ करते समय, मूल पढ़ते समय किसी प्रकार की कोई अविनय अशातना हुई हो, कोई शब्द कम कहने में ज्यादा कहने में आया हो, कुछ अर्थ के अंदर किसी प्रकार की कोई गलती हुई हो, तो मैं अपने गुरनी मैया की साक्षी से और श्री संघ की साक्षी से मन वचन काया से तस्मिच्छामि, क्योंकि बंधु छदमस्त हैं, कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। तो मैं संघ की साक्षी से इसके अंदर किसी प्रकार की कोई अविनाश साधना हुई हो तो अपने गुरनी मैया से 3 घंटे के मौन का प्रायश्चित लेती हूँ। किसी प्रकार की कोई अविनाश साधना हुई है तो हाँ सर, मौन 3 घंटे के 3 तेला करना है। तो आप सभी एक समय दिव्य पढ़ते तंजहा सुत्तागमे अथागमे तदुभयागमे, इस तरह 3 प्रकार के आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अत्याचार लागू हो तो आलोम जम वाइदम वच्चामेल्यम हिनक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगिनम घोषिनम सुठो दिनम दुठू पड़ीचियम अकाले कौ सज्जाओ काले नौ कौ सज्जाओ असज्जाए सज्जायम सज्जाए न सज्जायम बनता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अविनय साधना की हो तो तस्मिच्छा। इसी भावना से ओम शांति। सुनो सभी इंद्र संवत्सरी आया पर्व महान, संवत्सरी आया पर्व महान, धन्य धन्य है दिवस आज का, सुनो सभी इंसान संवत्सरी आया पर्व महान, संवत्सरी आया पर्व महान, राग द्वेष को त्याग के सारे गावो प्रभु
संवत्सरी आया पर्व महान, संवत्सरी आया पर्व महान। गुरु चरणों में सारे आके विनय से अपना शीश झुका के, रगड़े सगड़े सभी मिटा के, अपने दिल को साफ बना के, प्राणी मात्र से मिलकर सारे मांगो क्षमा का दान। संवत्सरी आया पर्व महान, संवत्सरी आया पर्व महान। धन्य धन्य है दिवस आज का, सुनो सभी इंसान, संवत्सरी आया पर्व महान, संवत्सरी आया पर्व महान। अहिंसा के अग्रदूत, त्रयकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेया, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरुनी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, सर्वप्रथम आप सभी का इस मर्दर केसरी दरबार के अंदर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और सभी को संवत्सरी महापर्व की बड़ी बड़ी खूब शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं। सभी के जीवन के अंदर आनंद हो, सभी की आत्मा में शांति का प्रादुर्भाव हो और हमारी आत्मा रूपी चादर कर्मों के मैल से दूर होकर के पवित्र और निर्मल बने। और विशेष स्वागत है उनका जिनके आज दिन तक दर्शन, परीक्षण के पहले दिन में भी दर्शन नहीं हुए। कोई बात नहीं, भगवान ने एक दिन तो ऐसा फरमाया कि जो गहरी नींद में सोते रहते हैं उनकी भी आज तो नींद जाग जाती है। कोई बात नहीं, 365 में से एक दिन ही सही। तो बंधुओं, हमारी यह भारत भूमि बड़ी ही पवित्र भूमि है। यह संतों की, ऋषियों की, मुनियों की भूमि है। यहाँ पर समय समय पर त्योहार आते हैं, पर्व आते हैं, महापर्व आते हैं, लौकिक पर्व भी आते हैं और लोकोत्तर पर्व भी आते हैं। लौकिक और लोकोत्तर पर्व जिसका अर्थ आपको पर्युषण पर्व के प्रथम दिवस में बताया गया था, जिसके अंदर हमारा ये संवत्सरी महापर्व जो है, ये कौन सा पर्व है? लोकोत्तर पर्व है। तो हमारे इस भारत की जो संस्कृति है, इसके अंदर यह कई पर्वों से सुसज्जित है। और यहाँ पर चाहे लौकिक पर्व हो, चाहे लोकोत्तर पर्व हो, बड़े ही प्रेम के साथ में, बड़े ही उत्साह के साथ में, बड़े ही आनंद के वातावरण के साथ में मनाए जाते हैं। और जिसके अंदर हम कह सकते हैं सभी पर्वों में सबसे बड़ा राजा सरताज यदि कोई है तो वो क्या है? संवत्सरी महापर्व। इस पर्व से बड़ा महापर्व कोई हो ही नहीं सकता। और इस दिन साधक अपने वर्ष भर के कृत्य अकृत्यों का लेखा जोखा करता है। क्योंकि दुकान का लेखा जोखा तो आप थोड़ा जोर से बोलते रहिए। मुझे मालूम है ज्यादातर तपस्या है भाइयों के, बहनों के, लेकिन बंधुओं तपस्या का तेज कैसा होता है ये अभी अभी आपने सुना। शरीर का तेज कम पड़ सकता है, लेकिन तपस्या से चाहे धीरे धीरे शरीर का तेज कम पड़े, लेकिन आत्मा का तेज क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। और फिर संवत्सरी के दिन तो यूं उत्साह भी बहुत होता है। छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी क्या होता है? उत्साह होता है। तो आप साथ देने का प्रयास करेंगे। तो बात चल रही थी
कि बाकी लेखा जोखा तो आप घर का दुकान का हर रोज करते हैं, लेकिन आज सभी को विशेष लेखा जोखा करना है। किसका? आत्मा का। आत्मा ने हमने अपने जीवन के अंदर कृत्य सत्कृत्य कितने किए, दुष्कृत्य कितने किए, अच्छा कितना किया और बुरा कितना किया, जीवन में कितनों को हंसाने का काम किया और कितनों को रुलाने का काम किया, कितनों के घर बसाने का काम किया और कितनों के घर उजाड़ने का काम किया है, किसके पांव के नीचे हमने फूल बिछाए हैं और किसके पांव के नीचे हमने शूल बिछाए हैं, और किसके घाव पर मरहम लगाने का काम किया है और किसके घाव के ऊपर हमने नमक डालने का काम किया तो जरूर है, किया जरूर है, कम किया चाहे ज्यादा किया। हम दुनिया से छिपे हुए रह सकते हैं बंधुओं, अड़ोसी से, पड़ोसी से, घरवाली से, माता पिता से, बेटे और बेटियों से, दुनिया से हम छिप सकते हैं, लेकिन अपने आप से हम नहीं छिप सकते। कोई भी इंसान खड़ा होकर के यह नहीं कह सकता है कि मैंने अपने जीवन में दुष्कृत्य नहीं किया। झूठ भी दुष्कृत्य है, चोरी भी दुष्कृत्य है, बाप अपने पाप को करके पाप छिपाना भी क्या है? दुष्कृत्य है। जब तक हम छदमस्त हैं, जब तक हमारे अंदर वीतरागता नहीं आई है, जब तक हमने केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है, तब तक हम दुष्कृत्य कर रहे हैं, करते आए हैं और करते रहेंगे। कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम लेखा जोखा तो जरूर कर लेना कि मेरा पुण्य का पलड़ा भारी है या मेरा पाप का पलड़ा भारी है। संवत्सरी यही कहने के लिए आती है कि उस पलड़े को ज्यादा अगर मान लो पुण्य के पलड़े को भारी ना कर सके, अरे कम से कम बैलेंस तो जरूर कर लें। और बैलेंस कैसे होगा? यह संवत्सरी महापर्व हमें उपदेश देता है। जिसके साथ में लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, बोला चाला हुआ है, मन मुटाव हुआ है, सभी के साथ में क्या कर लेनी चाहिए? खमत खामना। मैं कहूँ भगवान ने कितना सरल मार्ग बता दिया, कितनी बड़ी दया की हमारे प्रभु ने, कितनी बड़ी अनुकंपा की, कितनी बड़ी कृपा की कि हमें सामने वाले को केवल 2 शब्द कहने हैं। कौन से? खमत खामना सा, और इंग्लिश में बोले तो सॉरी। मैं को कितना सरल शब्द, कितना सरल मार्ग अपना दिया, दे दिया। और उस मार्ग को भी यदि हम नहीं अपना सके तो हम सौभाग्यशाली हैं या दुर्भाग्यशाली? हाँ, तो हमें दुर्भाग्यशाली नहीं बनना है, हमें सौभाग्यशाली बनना है। क्योंकि बंधुओं, इस क्षमा का महत्व हमारे व्यवहारिक जीवन के अंदर भी है, केवल आध्यात्मिक जीवन में ही नहीं। रास्ते में आप चल रहे हैं और आपकी गलती से सामने वाले को टक्कर लग गई, उसके चोट लग गई, बस में ज्यादा भीड़ है, आपका पांव उसके पांव के ऊपर आ गया, उसका पांव कुचला गया, या सिर में चोट लग गई, और सामने वाले को हाथ जोड़ करके प्रेम से कह दो कि भाई साहब माफ कर दो, सॉरी। हाँ, सामने वाले का गुस्सा क्या हो जाएगा? ठंडा। जैसे एक बार पहले भी आपको बताया था कि हम हाथ जोड़ करके 100 लोग हाथ उठा करके हम किसी को 100 जनों को भी अपना नहीं बना सकते हैं। यानी गुस्से के अंदर रौ बता करके, अपनी ताकत बता करके, हाथ उठा करके हम 100 लोगों को भी अपना नहीं बना सकते हैं, लेकिन हाथ जोड़ करके हम पूरी दुनिया को अपना बना सकते हैं। क्षमा के अंदर वो ताकत होती है। लेकिन कहा कि क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का भूषण है। क्षमा वो कर सकते हैं जो शूरवीर हैं। और हमारे इतिहास के अंदर ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं, सैकड़ों हजारों दृष्टांत भरे हुए हैं। क्षमा किया था भगवान महावीर ने कानों में खिल्ले ठोकने वाले ग्वालों को, और संगम देव को जिसने 6 महीने तक भगवान को परिचय दिए थे, और क्षमा किया था चंड कौशिक नाग को, क्षमा किया था गौशाला को, क्षमा किया था उन ग्वालों को जिन्होंने भगवान के पैरों के बीच में अग्नि जला करके वहां खीर पकाने का काम किया। और क्षमा किया था बुद्ध ने। सामने वाला गालियां दे रहा है, गालियां दे रहा है, गालियां देते देते थक गए, लेकिन गौतम बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। तो सामने वाला भी थक गया, उसने प्रति प्रश्न किया, मैं इतनी देर से इतनी गालियां दे रहा हूं और आपने एक भी जवाब नहीं दिया। तो गौतम बुद्ध ने क्या कहा कि तुमने मुझे गाली दी, मैंने तुमसे कुछ लिया ही नहीं, तो ये माल किसका किसके पास में है? तेरा माल तेरे पास में, मैंने कुछ तेरे से लिया ही नहीं। और क्षमा किया था यीशु मसीह ने
ईसा मसीह ने जब उनको क्रॉस पर चढ़ाया जा रहा था, जिन 10-15 लोगों ने उनका विरोध किया, उनको क्रॉस पर चढ़ाया, उनके शरीर के अंदर घुटनों पर, कंधों पर, पांव पर, मस्तक पर कीले चुभोए जा रहे थे। उस समय यीशु मसीह ने मन के अंदर उनके प्रति कोई क्रोध नहीं किया, बल्कि अपने परमात्मा से, अपने गॉड के सामने प्रार्थना की थी, हे परमात्मा, इन लोगों को माफ कर देना, ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। और क्षमा किया था विवेकानंद ने। और विवेकानंद ने भी, जो अपने ही शत्रु थे, जिन्होंने उनके आहार के अंदर, पानी के अंदर शीशा मिला करके दे दिया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने पास में से पैसे लिए और उस व्यक्ति को निकाल करके दे दिए, जा यहाँ से, क्योंकि किराए के पैसे नहीं थे, तुम यहाँ पर रहोगे तो मेरे भक्त तुम्हें मार डालेंगे। शीशा पिलाने वाले को ही वहां से भगा दिया था। मैं कहूँ, भगवान महावीर की बात यदि हम कहें कि अरे वे तो चौथे आरे में हुए, वे तो तीर्थंकर थे, उनका ऐसा संज्ञान था, उनकी ऐसी ताकत थी, गौतम बुद्ध भी चौथे आर्य के अंदर हुए, ऐसी बातें उन्होंने सहन कर ली। लेकिन बंधुओं, इस पंचम आर्य के अंदर भी ऐसे महापुरुष हुए। ये विवेकानंद क्या हुए? पंचम आर्य के अंदर हुए। और इसके अंदर ही एक वर्णन आता है कि जैसे गुरुदेव के शरीर पर, पीठ पर मछलियां मारने वालों ने कितनी लाठियां मारी? 20 लाठियां। गुरुदेव की पीठ पर कितनी लाठियां मारी? 20 लाठियां मारी। जब पब्लिक उस मुसलमान को मारने के लिए तैयार हो गई, उस लाठियां मारने वाले को बचाने के लिए ही गुरुदेव ने अनशन कर लिया था। संधारा पचकता हूँ, यदि तुम लोग इसको मारोगे, इसको जिंदा जाने नहीं दोगे तो संधारा पचक लेता हूँ। तो ऐसे बंधुओं, एक उदाहरण नहीं है। हमारे धर्म प्राण वीर लोकाशाह आते हैं, उनको भी गोचरी में क्या बहरा दिया था? हाँ, जहर बहरा दिया था। पूज्य श्री रघुनाथ जी महाराज साहब को, आचार्य रघुनाथ जी महाराज साहब को भी पारने के दिन पानी के अंदर क्या बहरा दिया? विष बहरा दिया। ऐसा एक उदाहरण नहीं, अनेक उदाहरण हमारे इतिहास के अंदर हैं। लेकिन बंधुओं, उन महापुरुषों ने सामने वाले को क्या कर दिया था? क्षमा का दान दे दिया था। और बंधुओं, गौतम बुद्ध ने एक बड़ी बात कही, क्योंकि कहते हैं एक तो होता है क्षमा मांगना, एक होता है क्षमा देना। मैं आपसे पूछूं, इन दोनों में से मुश्किल क्या है? क्षमा मांगना कि देना? देना। क्षमा मांगना फिर भी सरल हो सकता है, लेकिन क्षमा करना क्या होता है? बड़ा मुश्किल होता है। तो गौतम बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को संबोधन देते हुए क्या कहा? हे भिक्षुओं, इस दुनिया के अंदर मूर्ख 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? आप तो मूर्ख किसे कहते हैं? जिसका दिमाग काम नहीं करता, वो मूर्ख है। लेकिन गौतम बुद्ध ने क्या कहा? वो नहीं, वो तो द्रव्य मूर्ख है। भाव मूर्ख 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? एक तो वो मूर्ख होता है जो अपराध करके, गलती करके भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता है। और उससे भी बड़ा मूर्ख वो होता है कि एक व्यक्ति ने गलती स्वीकार कर ली और सामने वाले से माफी मांग ली, लेकिन उसने उसको माफ, तो हम क्षमा नहीं मांगते हैं गौतम बुद्ध के अनुसार, तो भी हम मूर्ख, और माफी मांगने वाले को माफ नहीं करते हैं तो भी हम क्या है? मूर्ख हैं। तो हमें सबसे क्षमा याचना करना है, मिच्छामि दुक्कडम देना है। लेकिन बंधुओं, कैसा मिच्छामि दुक्कडम देना है? वो कुम्हार जैसा नहीं देना। कुम्हार का मिच्छामि दुक्कडम कभी सुना होगा, कईयों ने सुना होगा, नहीं सुना तो सुन लीजिए। एक बार एक गुरु अपने शिष्य को लेकर के विहार करते हुए किसी गांव में पहुंचे, वहां पर विराजमान हुए। और वो जो नए एक साधु थे, उनके शिष्य थे, उनकी वय बड़ी छोटी थी, एक बालक जैसे। अवंता मुनि का वर्णन आपने सुना, छोटी वय थी उनकी। और वो बाहर धूप के अंदर इधर उधर खेल रहे थे, छोटे बच्चों के, हम उम्र बच्चों के साथ में ही, क्योंकि मुनि बन गए तो क्या हुआ, बच्चे हैं। और उन्होंने क्या देखा? सामने कुम्हार का घर था, और कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना करके उसने बर्तनों को सूखने के लिए धूप में रख दिया। अब छोटे बाल मुनि को एक मजाक सूझा, उन्होंने एक कंकर लिया और कंकर लेकर के उस मिट्टी के घड़े के ऊपर, अभी कच्चा गीला है वो तो उसके ऊपर फेंक दिया और वो घड़ा फूट गया। ये दृश्य देखा, कुम्हार बड़ा परेशान हुआ, मेरा घड़ा फोड़ दिया इन्होंने। और गए और मुनि के पास में जाकर उनको डांटने लगे, ये आपने क्या किया, क्या आपको ज्ञान नहीं है? तो उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, मिच्छामि दुक्कडम। क्या कहा? अक्सर हम देखते हैं अपने जैन समाज के अंदर यही होता है। 4 बहनें इकट्ठी होती हैं, 4 भाई इकट्ठे होते हैं, किसी की दिल भर करके बुराई करते, पूरी ठाठ से
खुले दिल से साधु संतों की क्या, अपने यार दोस्तों की क्या, सगे संबंधियों की बड़े ठाठ से बुराई करते हैं। घंटा 2 घंटा 1-2 समय का हुई, पूरी बुराइयां हुई और लास्ट में क्या कहते हैं, मिच्छा में दुक्कड़म। भाई मैं कहीं नहीं क्यों, और बात 40 जने कह दियो, मारे कहीं लेवनो देवनो, वो कहीं भी करे को नहीं। हाँ, ये मिच्छामी दुक्कड़म किसी काम का नहीं। तो मुनिराज ने क्या कहा, मिच्छामी दुक्कड़म। कुमार ने सोचा कोई बात नहीं, बालक हैं। फिर वो कुमार अपने काम में लग गया। फिर देखा कि उसकी दृष्टि कहीं और है। फिर एक कंकर उठाया, फिर और गड़ा फोड़ दिया। और कुमार फिर आया गुस्से में, अभी मैंने समझाया ना, ये क्या कर रहे हो। तो फिर मुनि ने हाथ जोड़ करके बड़े प्रेम से क्या कहा, मिच्छामि। करते करते 4-5 घड़े फोड़ दिए। अब तो बंधुओं कुम्हार की भी धैर्य की सीमा टूट गई और वो खड़ा हुआ, बड़ा गुस्सा आया। उसने क्या किया, जिन कंकरों को लेकर के वो मटके फोड़ रहे थे ना, उसी कंकर को उठाया और मुनि के कान पर लगा दिया जोरदार, और उसको मसलने लगे। कंकर को कुम्हार मसल रहा है और मुनि को दर्द हो रहा है, अरे मुझे छोड़ दो, अरे मुझे छोड़ दो। और कुम्हार क्या कह रहा है, मिच्छामि दुक्कड़म। और ज्यादा दर्द होता है, फिर कहता है मिच्छामि दुक्कड़म। क्या हम ऐसा मिच्छामि दुक्कड़म देंगे? नहीं, सच्चे दिल से देना है, सच्ची क्षमा याचना करनी है। और बंधुओं, क्षमा और सहन शक्ति और संभाव के अंदर तो वो ताकत होती है कि बिना तपस्या बिना साधना भी आत्मा सीधी मोक्ष के अंदर चली जाती है। ऐसी ही हमारे आगमों के अंदर, जैन साहित्य के अंदर आई हुई एक सत्य घटना, जो संक्षिप्त के अंदर बताने का, मात्र 5-7 मिनट में बताने का मैं आपको प्रयास करूंगी, क्योंकि आज हमें यहाँ पर कलश की बोली भी लगने वाली है, कृष्ण चारित्र भी गुरनी मैया से श्रवण करना है, संवत्सरी महापर्व का महत्व भी श्रवण करना है, और अंतिम के अंदर आलोचना भी सभी को सुन। हाँ साहब, ये तो मेन काम है। तपस्वी आए हुए हैं, तपस्या के पचकान है, उनकी अनुमोदना करनी है, ये तो सबसे बड़ा कार्य है। तो ज्यादा समय नहीं, 5-7 मिनट में अपनी बात को संपूर्ण करने का प्रयास करूंगी। एक बार का घटनाक्रम आता है कि राजा के एक राजकुमार को वैराग्य आ गया और उन्होंने दीक्षा ले ली। जिन गुरु के पास में दीक्षा ली, उन गुरु के और भी पहले बहुत सारे शिष्य थे, कई शिष्य थे। और बंधुओं, एक सिंगाड़े के अंदर 8-10 ठाणे से सिंगाड़ा है, तो कई बड़े तपस्वी होते हैं, कई बड़े ज्ञानी होते हैं, कई सेवा भावी होते हैं। तरह तरह की अपनी अपनी विलक्षणता सभी साधुओं के अंदर थी। और गुरु भी बड़ी तपस्या करते थे, गुरु भाई भी बड़ी तपस्या करते थे। लेकिन जिन राजकुमार ने दीक्षा अंगीकार की, वो सेवा करने में नंबर 1, सबकी आज्ञा का पालन करते थे, धैर्य बहुत था, सहन शक्ति बड़ी थी। लेकिन बंधुओं, उनको भूख बहुत लगती थी, भूख बड़ी लगती थी। और कहते हैं कि जो 4 संज्ञाएं होती हैं, उनके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि जीव आत्मा कहाँ से आई, उसके अनुसार संज्ञा होती है। तो भूख बहुत ज्यादा लगती थी, भूख बिल्कुल सहन नहीं होती। गुरु बार बार कहते, अरे संयम अंगीकार किया है, कुछ ना कुछ तप को अंगीकार करो, छोटा मोटा ही सही। लेकिन बार बार कहने पर भी वो एक ही बात कहते, मेरे से भूखा नहीं रहा जाए। भूख ज्यादा भी लगती और आहार भी ज्यादा चाहिए था। इसलिए उनके भाई मुनियों ने उनको पेटूराम पेटूराम कहना ही शुरू कर दिया। और पेटूराम तो कहते, लेकिन वो एक और नाम से ज्यादा विख्यात हुए। उन मुनि का नाम क्या था वो तो मालूम नहीं। हाँ, कुरगड़ू, क्या नाम रखा गया, कुरगड़ू। 2 नाम, जो शब्द जुड़ करके बना कुरगड़ू। कुर का अर्थ क्या होता है, उबले हुए चावल। कुर किसे कहते हैं, उबले हुए चावल। गड़ू का अर्थ होता है बड़ा सारा घड़ा, यानी इतने सारे घड़ा भरे जितने उबले हुए चावल उनको आहार में चाहिए थे, इसलिए नाम पड़ गया कुरगड़ू मुनि। तपस्या नहीं होती थी, जैसे हमसे भी नहीं होती है, अंतराय कर्म है। क्योंकि बंधुओं, ये तपस्या किसी के चाहने से होने वाली नहीं है। हाँ, जब अंतराय कर्म का क्षयक्षम होता है तब तपस्या होती है, उनसे भी नहीं होती थी। और एक बार का प्रसंग हुआ, चातुर्मास चल रहा था। आप सभी सामने देखिए, तपस्वियों को खड़ा करेंगे, सबके दर्शन हो जाएंगे आपको अच्छी तरह से। तो एक बार चातुर्मास का समय चल रहा था, एक मुनि के 84 तप चल रहा था। 84 तप ठा लिया, यानी 4 ही महीने क्या करनी, तपस्या। एक मुनि ने 3 महीने का तप ठाया, एक ने 2 महीने का ठाया, किसी ने मास का मन किया, कोई 15 दिन की तपस्या करे। सभी मुनि तपस्या में लगे हुए थे। लेकिन कुरगड़ू मुनि थे, एक उपवास भी नहीं होता था। लेकिन सबसे बड़ा एक गुण था उनके अंदर, धैर्य, सहन शक्ति, संभाव और बड़ों की आज्ञा का पालन करना। और भगवान ने क्या फरमाया, संभाव से बढ़कर कोई साधना हो ही नहीं। एक बार का प्रसंग क्या हुआ, रात्रि का समय था
और सभी मुनि शयन कर रहे थे। दीक्षा पर्याय के हिसाब से बड़े मुनि, उससे छोटे सभी शयन कर रहे थे। और रात्रि का तीसरा प्रहर, और बंधुओं जो तपस्वी हैं, अब जो पेट भर करके रात को सोएगा उसको नींद कैसी आएगी? बड़ी मस्त आएगी। और जो भूखे रहते हैं, हाँ, ये चेहरे पर जो रौनक आती है ना, हंसी मजाक सूझता है, ये कब सूझता है? जब पेट भरा हुआ हो। तो एक कवि ने क्या कहा कि अन्यों नाचे अन्यों कूदे अन्यों खेल खिलावे। अन्यों नाचे, ये नाच कूद, ये खेल कूद किसके हैं? हाँ, और जब भूखे तिरसे होते हैं तो क्या हालत होती है? अन्यों नाचे अन्यों कूदे अन्यों खेल खिलावे, और एक टाइम अन्यों नहीं ला दे तो खूंटी तान सुलाए, ओढ़ करके सो जाते। तो बंधुओं बाकी मुनि जागृत थे, अर्ध निद्रा के अंदर ही होंगे। और रात्रि का समय एकदम प्रकाश दिखाई दिया। एकदम प्रकाश दिखाई दिया। मुनियों ने देखा ये किस चीज का प्रकाश है, और पेटू राम तो गहरी नींद के अंदर सो रहे थे। और प्रकाश और नजदीक आया तो सभी मुनियों ने समझ लिया ये कोई और नहीं, ये तो कोई देवी है। और देवी है इसका मतलब तपस्वियों के दर्शन करने के लिए आई है। तो बड़ी तपस्या वाले क्या सोच रहे थे, ये मेरे दर्शन करने के लिए आई, लेकिन देवी चलती चलती उनसे आगे बढ़ गई। दूसरे ने सोचा शायद मेरे दर्शन करने के लिए आई, उनसे भी आगे बढ़ गई। और बढ़ते बढ़ते सभी मुनियों को पीछे छोड़ करके जहाँ पर पेटू राम जी सो रहे थे उनके पास में गई, वंदन किया, नमस्कार किया बड़े विनय के साथ में। और देवी क्या हो गई? सभी मुनि क्या सोचने लगे, हमें ऐसा लगता है कि शायद देवी की बुद्धि भी पगला गई है, ये वंदना करके गई पेटू राम को। कई प्रकार के विचार आए, समय निकल गया। और निकलते निकलते एक दिन आया बंधुओं, यही सिरमोड़ दिन। हाँ, संवत्सरी आने का समय हुआ। पहले से ही भाई मुनि कहने लगे, अरे पेटू राम जी संवत्सरी को तो क्या करोगे? उपवास। और उन्होंने क्या कहा, भाई जैसी साता होगी वैसा देख लेंगे, अवसर होगा जैसा देख लेंगे। संवत्सरी हुई, संवत्सरी का दिन आया, और उसी दिन से सुबह ही सब कहने लगे, लेकिन उन्होंने कहा जैसा होगा देख लेंगे। प्रयास करने लगे। 10 बज गई, 11 बज गई, 12 बज गई, 12:30, 1 बजी, लेकिन अब हालत उनकी खराब, मुझे जाना ही पड़ेगा। पात्र उठाए, गुरु के पास में आए, गुरुदेव आज्ञा दीजिए मैं गोचरी लेकर के आता। गुरुदेव ने गुस्से में ही सही, ठीक है जाओ तुम्हें जो करना। और बंधुओं घरों के अंदर गोचरी लेने के लिए गए। और जानते हैं कि संवत्सरी के दिन तो पहले जमाने के अंदर तो और भी कम, घरों के अंदर चूल्हा भी नहीं जलता। हो सकता है किसी घर में जला हो तो ठंडा बासी लूखा सूखा और तो कुछ नहीं मिला, ठंडी बासी खिचड़ी मिल गई। खुरच करके खिचड़ी पात्र में बहरा दी, और मुनि लेकर के वो खिचड़ी पात्र में लेकर के स्थानक में पहुंचे, उपाश्रम में पहुंचे, और गुरु के सामने आहार रखा। गुरुदेव मैं ये आहार लेकर के आया हूँ, आज्ञा प्रदान कीजिए मैं आहार को ग्रहण करूं। ना जाने गुरु भी किस मूड में थे, उनको भी गुस्सा आया और खिचड़ी के अंदर थूक दिया। जाओ, धिक्कार है तुम्हारी आत्मा को, आज भी तुम भोजन ग्रहण करोगे? कोई बात नहीं, उसी खिचड़ी को लेकर के जहाँ पर गोचरी करनी थी वहां पर जाकर के बैठ गए, और गोचरी करने के लिए बैठे, और खिचड़ी के अंदर वो थूक पड़ा है उसको देख रहे हैं।